Hello students, welcome back to my channel Quantum Leap Academy. Today's topic is tenses in English grammar classes. मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको एस और ईएस इंडेफिनिट टेंस में एस और ईएस का प्रयोग करना सिखा दिया था। अब इसके आगे इसी टेंस में डू और डज आपको बताना बाकी है, जो कि इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, हमने एस यस समझ लिया। अब हमको डू या डज समझना है। देखिए, जैसे कि मैंने इसमें बताया था, सिंगुलर प्लूरल वाला खेल इसका अलग था। अब इसमें डू डज में देखिए बहुत सिंपल है। डू आपका होता है प्लूरल, ठीक है, और डज होता है आपका सिंगुलर। सिर्फ इतनी सी बात है, कुछ नहीं है। आपको सब्जेक्ट देखना है, कैसे कौन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल, बस बात खत्म। सब्जेक्ट इसमें रूल देख लेते हैं हम। आगे आपका सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आएगा डू या सॉरी या डस, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस यही आपका रूल है। इसे भी अपने कॉपी के पीछे में उतार लीजिए। ये सारे इंडेफिनिट टेंस के रूल हैं। ऊपर लिखिएगा इंडेफिनिट टेंस, ताती ते इसमें यूज होता है, और फिर इनके नीचे आप रूल लिख लीजिएगा, ठीक है, और एक आध एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, समझ में आता रहे ताकि आपको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। देखिए, इसमें ज्यादातर नेगेटिव लगा लो या क्वेश्चन मार्क लगा लोगे तभी आएगा। मैं बताता हूँ नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बोला जाता है? नेगेटिव का क्या मतलब है? जिसमें नहीं अगर चीजें आ रही है। मैंने बोला राम खाता है, इसमें नहीं नहीं है, तो आपका ईएस वगैरह आएगा, एस या ईएस यूज होना है। अगर मैंने कहा राम नहीं खाता है, तब वहां डू डज आना है। यही बस सिंपल इतनी ही बात है। आप किताबों में पढ़ोगे तो वहाँ अफर्मेटिव नेगेटिव पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाते हैं। लोगों को कुछ आती समझ में, कुछ नहीं आती, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत कुछ रटना पड़ जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होता है। आपको इतना रटना ही नहीं है, बस मेरी एक्सरसाइज करो, मेरी वीडियो देखो देखो, बात खत्म। देखिए हम उठाते हैं। राम, देख एक पुराना उठा लेते हैं, राम खाता है, और एक उठाते हैं, राम नहीं खाता है। ठीक है, पहले का उठाएंगे तो पहले बनेगा आपका राम ईट्स, बस बात खत्म। अब इसका देखना है हमको, ठीक है। राम आएगा क्यों? क्योंकि पहले सब्जेक्ट आता है। मैंने बताया सब्जेक्ट ये रहा आपका राम, जिससे क्रिया हो रही है, राम ही क्रिया, राम के द्वारा ही क्रिया हो रही है, तो राम आएगा पहले। अब क्या है ना, डू या डस। देखो मैंने क्या बताया, प्लूरल होगा तो डू आएगा, और सिंगुलर होगा तो डस आएगा। राम यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, अकेला आदमी है ना। अगर ज्यादा होते तो प्लूरल होता। तो यहाँ क्या हम लगाएंगे, डस, राम डस। अब मैंने क्या बोला, नहीं। देखिए, नहीं भी लिखना जरूरी है, नहीं को हम बोलते हैं नॉट, ठीक है। डू डस के बाद यहाँ पे नहीं भी आएगा। मैंने यहाँ पे अभी नहीं लिखा हुआ है, बस आप समझ लीजिए। राम डज नॉट, क्या, क्या नहीं करता। अब आएगी वर्ब। वर्ब क्या आ रही है, राम नहीं खाता है। क्या खाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम भी यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ वर्ब तक ही छोड़ देंगे, जब यहाँ पे वर्ब ही है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। राम डज नॉट ईट, यहाँ पे एस यस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डू डज का फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है, बात खत्म। देख लेते हैं दूसरा। वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वह में, वह कौन है आपका, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, ये प्रोनाउन है, ठीक है। वह कोई भी हो सकता है, प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में वह तो क्या है, ये कोई लड़का है, क्योंकि पढ़ता है। अगर ये लड़की होती तो यहाँ टी लगा होता, हम टी लगा देते हैं, लड़की लेके चलते हैं, चलिए, ठीक है। ये हो गया आपका शी। अब डू या डज लगाना है, अकेली है तो डज आएगा, सिर्फ बात करता हूँ। शी डज। अब ये नहीं भी लगा हुआ है तो नहीं लगाना है हमें। शी डज नॉट, क्या नहीं करती है, पढ़ती। पढ़ने को क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है स्टडी, ये यू है, ठीक है। स्टडी होता है पढ़ना, पढ़ना लिखना सब आता है उसमें। और होता है, एक होता है रीड। रीड होता है किसी चीज को पढ़ना, जैसे किताब पढ़ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है कि किताब पढ़ रही है या पढ़ने बैठी है, तो हम पढ़ने बैठने वाली इंग्लिश को उठाएंगे, ठीक है। शी डज नॉट स्टडी, ठीक है। बस और बस, बात खत्म। एक और उठा लेते हैं जिसमें प्लूरल आएगा। वे, एक सेकंड बच्चों, वे सब लोग नहीं आ, नाचते हैं, ठीक है। वे सब लोग को क्या बोलते हैं? वे सब लोग को बोलते हैं दे, ठीक है। दे, अब ये प्लूरल है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। वे सब लोग बोल के देखिए, कोई एक लगेगा आपको? नहीं, वो बहुत सारे लोग हैं, तो प्लूरल में क्या आएगा आपका? डू। दे डू। अब नहीं लगा हुआ तो वो भी लगाना है हमको। डू के बाद में ही नहीं आता है, ये नहीं वाला वर्ड हमेशा डू डस के बाद ही आएगा, समझ लीजिए, ठीक है। अपने कॉपी पे से उतार लीजिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उतार लीजिए। मैं कोई भी नई चीज बताता हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, उसे तुरंत उतार लो, वो आपको हमेशा काम आएगी। दे डू नॉट, क्या नहीं करते, क्या आना है यहाँ? डू डस लिख दिया हमने, सब्जेक्ट लिख दिया, डू डस लिख दिया, वर्ब लिखना है। क्या नहीं करते? नाचते हैं। तो दे डू नॉट डांस। एस नहीं आएगा क्योंकि डू डस चल रहा है, ठीक है। बस बात खत्म। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब एक ऐसा उठा लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी आएगा और ये सब भी चीजें चल जाएंगी, ठीक है। एक सेकंड, मैंने लिखा गीता और राधा अ, रोटी नहीं पकाती है, ठीक है। यहाँ गीता और सीता और राधा आपकी क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये हो गया गीता एंड गीता एंड राधा। अब यहाँ क्या आएगा? डू डज लगाना है हमको। यहाँ पे दो लोग हैं, डज नहीं आएगा, डू आएगा। गीता एंड राधा अब नहीं भी है तो वो भी लगाना हमें जरूरी है, तो डू नॉट क्या नहीं करती हैं? अब वर्ब आना है। वर्ब क्या है? पकाना। पकाने को क्या बोलते हैं हम? मैंने बताया था आपको, कुक। गीता एंड राधा डू नॉट कुक, क्या नहीं पकाती हैं? यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है हमने, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी आएगा। गीता और राधा डू नॉट कुक, क्या आपका हो गया? रोटी। रोटी को भी आप इंग्लिश में फिलहाल रोटी ही लिख लो, ठीक है। बस बात खत्म, इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। इन्हें आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है। मैं रोज वैसे आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज देता रहूंगा, चाहे मैं आगे कितना भी बढ़ जाऊं। पुरानी क्लासेस की भी एक्सरसाइज रोज मैं देता रहूंगा आपको। पता भी नहीं चलेगा, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। पहले उन्हें आपको लिखना आना चाहिए, तब आप बनाना जब अच्छे से बनाना समझ जाएंगे तब आप बोलना भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डू और डज। इसमें एक और तरीके से भी लिखा जाता है, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में डू डज वगैरह हम एस यस और डू डज के बारे में समझ गए हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी है जिसमें क्वेश्चन वाले मार्क, क्वेश्चन वाले टेंस सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, मैंने लिखा क्या राम आम खाता है, ठीक है। देखिए, अगर मैं क्या को हटा दूं तो ये वैसे ही है, राम आम खाता है, तब हम लिखते थे राम ईट्स मैंगो, वही है। बस इसमें क्या ऐड जोड़ दिया, शुरू में क्वेश्चन मार्क जोड़ दिया हम। आप बोल चाल में बोलते ही होंगे, क्या वह खाता है, क्या वह जाता है, क्या वह नहाता है, ऐसे बोलते ही होंगे। तो बस वही है, वही सेंटेंस है। जब क्या आगे लग जाता है तो हम इसको कैसे देखेंगे? देखिए, सिंपल और सिंपल इसका रूल है, देखिए। रूल लिख लीजिए आप अपने अपनी कॉपी पे, पीछे भी लिख लीजिए और जहां पढ़ रहे हैं वहां भी लिख लीजिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले डू
या डज आएगा। सिंगुलर, ये हो गया आपका प्लूरल, और ये हो गया आपका सिंगुलर। सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार डू डज का प्रयोग करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। प्लस में आ गया आपका सब्जेक्ट, प्लस में आ गया आपका वर्ब, प्लस में आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी ही बात है इसका, यही आपका रूल हो गया, बस और बस इतनी ही बात। देखिए बना लेते हैं। सबसे पहले डू या डज आना है। क्या कोई हम डू डज से चेंज करेंगे सिर्फ, ठीक है। अब देखिए डू डज किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब्जेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। सब्जेक्ट का राम है जो कि अकेला है, तो आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर। तो आएगा आपका डज। अब आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है आपका, राम। तो आ गया राम, डज राम। अब आनी है वर्ब। क्या वर्ब क्या है, खाता है। खाता है को क्या बोलते हैं, ईट। अब यहाँ एस यस का कोई प्रयोग होना ही नहीं है क्योंकि डू डज की बात चल रही है। ठीक है, राम डज राम ईट। क्या अब क्या आना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, यहाँ है आम। ठीक है, आम। तो फिर सीधा सीधा बन गया डज राम ईट मैंगो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपके मन में अगर ये बात चल रही है, कहीं कहीं मैंने टू का यूज किया था जिसको हम बोल रहे हैं को, कहीं यूज होता है इन, जिसे बोलते हैं में, एक होता है इन टू, उसको भी बोलते हैं में। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से बता दूंगा, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। और इन्हें सिर्फ इनकी हिंदी के अनुसार ही यूज होना है। जहाँ को मैं लिखवाऊंगा हिंदी में, जहाँ जहाँ को आना चाहिए वहाँ आएगा, जहाँ जहाँ मैं होना चाहिए वहाँ इन आएगा। ऐसा ही सारी सारे क्लियर होते जाएगा। ठीक है, ये वैसे भी अपने अपने छठी सातवीं क्लास की बुक्स में आपने पढ़ा ही होगा, इन टू ऐसा ही होता है, एट वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ ये एट का मतलब होता है पर। ये अपनी कॉपी के पीछे में ही आप बनाते रहना, जब 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 मैं आपको करवाऊंगा। वैसे भी नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट होते ही आपको ये सारे क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो हम जैसे कि फिलहाल अभी क्वेश्चन वाला समझ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा, क्या सीता और गीता हम्म, पढ़ती हैं। देखिए क्या को पहले ही आपको डू डज से चेंज करना है। यहाँ पे सीता गीता आपके सब्जेक्ट हैं, दो हैं, तो यहाँ आएगा डू, डज नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर नहीं प्लूरल है। तो आपका हो गया डू सीता एंड गीता। पढ़ाने को अब क्या आएगा, वर्ब आनी है। डू डज लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब आनी है। वर्ब क्या है, पढ़ती। पढ़ने को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, रीड हो गया, स्टडी हो गया। पढ़ने में लिखना, पढ़ना लिखना दोनों आ रहा है, तो आप स्टडी लगाइए। अब किताब पढ़ने की बात चल रही हो तो फिर रीड लगाइएगा। यहाँ पे पढ़ने से पता चल रहा है कि किताब लिखना और पढ़ना दोनों हो सकता है, तो स्टडी लगाएंगे। तो डू सीता एंड गीता स्टडी। क्या स्टडी करती है, ऐसा कुछ लिखा है क्या हमने, क्या सीता और गीता पढ़ती है, नहीं लिखा है, तो बस बात खत्म। देखिए, और जब क्या आगे लगता है तो क्वेश्चन मार्क बनता है आखिरी में, इंग्लिश के क्वेश्चन मार्क भी बना दीजिएगा। तो हो गया डू सीता एंड गीता स्टडी, बस बात खत्म। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगाना ही नहीं है, फालतू की टेंशन हमको लेने नहीं है, बस हिंदी में देखना है, रूल बैठाना है, आपकी इंग्लिश बात, बस बात खत्म। ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं फिर हम आज का सेशन खत्म करेंगे। आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा, उन्हें आप उतारिए कॉपी पे, और हो गया। देखिए हम कुछ अलग ले लेते हैं। बंदर, सॉरी, क्या बंदर केला खाता है। क्या में आपका आ गया, बंदर अकेला है, सब्जेक्ट है, तो आपका आएगा डज मंकी। मंकी होता है आपका बंदर, डज मंकी खाने को क्या बोलते हैं, ईट। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगुलर था तो हमने डस लगा दिया। डस मंकी ईट क्या बोलते हैं, केले को, केले को बोलते हैं बनाना। सिर्फ और सिर्फ इतना से ही मतलब है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन वाला खत्म हो गया। इसी में अगर आप मैंने कह दिया, ठीक है, ये राम वाला ही उठा लेते हैं कि क्या राम आम नहीं खाता है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, इसमें बस नहीं जोड़ दिया, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ही नहीं का यूज कर देंगे, सब कुछ यही रहेगा। आपका रूल थोड़ा सा बस चेंज होगा, डू या डस, ठीक है, ये हो गया आपका रूल में बता रहा हूँ, देखिए इसमें नहीं लगा गया, ठीक है। मैं बता इसमें मैंने बस नहीं जोड़ा है, तो आपको रूल समझा रहा हूँ, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका रूल हो गया। ठीक है, तो हम इसको रूल बैठाते हैं, यहाँ पे राम अकेला है तो आएगा डज। डज कौन है, राम। डज राम, अब आना था नॉट, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, नॉट लगा दिया हमने, प्लस क्या, वर्ब क्या है, वर्ब क्या कर रहा है, क्रिया क्या हो रही, खाना, खाने को बोलते हैं ईट, ये प्लस जोड़ दिया मैंने, सॉरी, ईट। डज राम नॉट ईट, क्या नहीं खाता है, आम नहीं खाता, डज राम नॉट ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क, सिर्फ इतना, बस इसी रूल में जहां अगर आपको नहीं लगाना हो वहां उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना, सारा का सारा इसी में नोट लगा के एक बार सारे के सारे इन्हीं को नहीं बना के अपना ऐप बना के देख लेना, ठीक है, बस इतनी ही बात है। अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आती है या नहीं आ रही है, मेरे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेझिझक अपने क्वेश्चन को पुट कीजिए, मैं आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडेफिनिट टेंस चल रहा है जिसमें एस या ईएस या डू या डस का प्रयोग करेंगे, हमने ये सारा कुछ समझा दिया है, इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा के समझा दिया, नहीं वगैरह नेगेटिव में भी समझा दिया। अब थोड़ा डब्ल्यू एच फैमिलीज के साथ भी समझ लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिलीज मैंने आपको पता नहीं बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैं इधर लिखा देता हूँ, डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच की फैमिली क्या होती है, ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन को पैदा करते हैं, वही डब्ल्यू एच की फैमिली है। चलो थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं वो। देखिए ये है वो फैमिली, फैमिली में 9 मेंबर होते हैं, डब्ल्यू एच की फैमिली इसीलिए बोलते हैं, डब्ल्यू से देखो सारे स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही है जो एच से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इनको डब्ल्यू एच बोलते हैं, ठीक है। व्हाट को बोलते हैं क्या, वाई को बोलते हैं क्यों, व्हेन को बोलते हैं कब, वेयर को बोलते हैं कहाँ, whom को बोलते हैं किसका, ठीक है, किसको, सॉरी किसको, और हुज बोलते हैं किसका, whom बोलते हैं किसको, और हुज बोलते हैं किसका, ठीक है। विच होता है ये भी होता है आपका कौन सा, हु होता है आपका कौन, और हा होता है कैसे, ठीक है। वेयर हो गया आपका कहाँ, वेन हो गया कब, वाई हो गया क्यों, और व्हाट हो गया क्या, ठीक है। ये आपकी डब्ल्यू एच की फैमिली और उनकी मीनिंग, ठीक है। अब क्या आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को रोक के इनको अपनी कॉपी पे उतार दीजिएगा और इन्हें हम समझते हैं, देखिए इन पे सेंटेंस बनाते हैं एक, इसमें सेंटेंस कैसे बनता है, राम, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्या, कैसे, कब, किस लिए अंदर आया है, एक पहले से पहले बाहर आ रहा था जहाँ डूडल्स लगा रहे थे, लेकिन जब ये अंदर आ जाए, अंदर आके क्वेश्चन बना दे, तब वहां डब्ल्यू एच की फैमिली वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। इसमें रूल देख लेते हैं हम कैसे होता है। डब्ल्यू एच की फैमिली आएगी, ठीक है, डब्ल्यू एच की फैमिली पहले बनेगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। इनसे ही समय किसी भी सेंटेंस के कैसे कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, पता चलता है, तो इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मैंने इसकी परिभाषा में समझाया था आपको। डब्ल्यू एच की फैमिली यहाँ आएगा आपका डू या डज, प्लूरल और सिंगुलर उसके अनुसार ही इसका यूज होना है, प्लस
सब्जेक्ट प्लस, देखिए ये है इसका रूल। पहले आएगी डब्ल्यू एच की फैमिली, फिर डू या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। नॉट अगर जहाँ पे नहीं लगा हो तभी आएगा, अगर नहीं लगा हो तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बाद में सीधा वर्ब आ जाएगा, अगर नहीं होगा, अगर होगा तो नहीं यहाँ आएगा, ठीक है। नॉट, नॉट के प्लस बाद में आपका आएगा वर्ब, फिर आएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर नहीं का प्रयोग नहीं है, नहीं, अगर नहीं का प्रयोग नहीं है तो आपको नॉट यहाँ से सिंपली हटा देना है, कुछ नहीं करना है, और वर्ब इसकी जगह पे आ जाएगा। यही आपका बन जाएगा, आपका रूल बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसको समझ लेते हैं। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा डज के बाद ही नॉट लगा देते हैं सब्जेक्ट से पहले, आपको ऐसा अभी नहीं करना है। मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे करना। आप एडवांस इंग्लिश समझाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको वीडियोस में। आप अगर उनकी बात को पकड़ के चलेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। वो सबका एक तरीका होता है, मैं उनको बिल्कुल रूल के अनुसार ही आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। ग्रामर में जब हम लिखते हैं तो इनको सेपरेट में लिखते हैं, वो बोलने के लिए डज नॉट का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में डज नॉट एक साथ कभी नहीं आता, ठीक है। तो आपको मैं जैसे जैसे रूल बता रहा हूँ वैसे वैसे करते चलिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो इसे कर लेते हैं। अ, इसमें क्यों बीच में आया है तो इसके लिए नया रूल आया है, मैंने यहाँ लिखवा दिया है। तो सबसे पहले आएगी डब्ल्यू एच की फैमिली, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों। क्यों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्यों को हम बोलते हैं वाई। अब आएगा डू या डज। सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। कौन होगा सिंगुलर प्लूरल? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ कौन है? राम, यहाँ अकेला ही है तो आएगा आपका डज। वाई डज आपका अब क्या आना है? देखिए नॉट यहाँ लगाना है, अगर नहीं, ये वर्ड अगर नहीं वाला वर्ड इसमें नहीं होगा तो हमको नॉट नहीं लगाना है, अगर है तो हमको लगाना है। सब्जेक्ट की बात, हाँ सब्जेक्ट आएगा पहले, उससे पहले वाई डज कौन? राम, सब्जेक्ट आएगा राम। फिर उसके बाद आएगा नॉट, क्योंकि नहीं है यहाँ पे तो आएगा नॉट। उसके बाद आएगा आपकी वर्ब। वर्ब क्या है? जाना, ठीक है, तो आएगा आपका गो। फिर आपका आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ? स्कूल है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात। वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ टू देखो, मेरे मैंने लिखा नहीं लेकिन मेरे मुंह से आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे को नहीं लिखा था इसीलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन जब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो अपने आप टू आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, मुझे पता है यहाँ पे आना ही है, मेरे को पता ही है। इसी तरह से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ये सारी दिक्कत आपको कभी नहीं होगी। हिंदी में हम भले गलत लिख देंगे लेकिन इंग्लिश में जब आप लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसकी सही से लिखना होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, राम स्कूल को। राम स्कूल को क्यों नहीं जाता है, इसी तरह से लिखा जाता है, और इंग्लिश में भी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, सिर्फ और सिर्फ इतना। एक तरह से हम एक और बना लेते हैं जिसकी मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, सीधा इंग्लिश लिखता हूँ, ठीक है। लिख लेता हूँ। वाई सीता एंड गीता। अब ये सिंगुलर नहीं रहे, प्लूरल हो गया। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पे मैंने क्या बताया था रूल? डब्ल्यू एच के बाद में डू डज आएगा, मैंने सीधा सब्जेक्ट लिखा दिया। ये मैंने इसीलिए किया है कि आप ऐसी गलतियां जरूर करेंगे, इन्हें समझिएगा। ये बहुत सारे लोग करते हैं इंग्लिश में, जब भी वो वाई लगाएंगे आप नोट कर लेना, डू डज वो यूज ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता। इंग्लिश सुनने वाले को भी नहीं पता होता है, इसीलिए वो भी पॉइंट आउट नहीं करता, वो बस सुन के समझ जाता, बात खत्म हो जाती है उनकी वहीं पे। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे आपको डू या डज का यूज जरूर करना है। वाई डू सीता और गीता, मैंने लगा दिया नॉट स्टडी, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात, ठीक है। सीता और गीता क्यों नहीं पढ़ती हैं, इसका मतलब यही आता है, ठीक है। और क्या आपको ये भी क्लियर हो गया होगा? इन सब से रिलेटेड मैं कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देता रहूंगा एक्सरसाइज के लिए, अगर आपको कोई भी जरा सी भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है।
चलो एक लास्ट और उठा लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, चीता राम से तेज क्यों दौड़ता है, क्यों बीच में आया है तो डब्ल्यूएच की फैमिली आएगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बना रहा है, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में आके बना रहा है। शुरू में बनाता तो डूडस वाला सेंटेंस, डूडस वाला रूल लगता जो कि पहले लग रहा था। ठीक है, यहाँ डब्ल्यूएच की फैमिली लगेगी क्योंकि हम बीच में आया है। तो क्यों को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? वाई। ठीक है, वाई। क्या, अब सब्जेक्ट से पहले हमको क्या लगाना है? डू या डस। किसकी बात चल रही है? चीता की बात चल रही है, राम की बात नहीं चल रही है। चीता राम से तेज क्यों दौड़ता है? राम कुछ नहीं कर रहा, कर तो रहा है चीता। तो चीता सब्जेक्ट है, राम नहीं है। इससे कंफ्यूज मत होना, राम आपका यहाँ ऑब्जेक्ट बन चुका है, जिससे कंपेयर होके ये सब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। जो एक जरिया है सेंटेंस को कंप्लीट करने का, लेकिन कर कौन रहा है? चीता कर रहा है। चीता तेज दौड़ रहा है ना, उसी पे तो क्वेश्चन कर रहा है कि चीता राम से तेज क्यों दौड़ता है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वाई, चीता कौन है? सिंगुलर है। वाई डस, चीता को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? आप यहाँ भी फिलहाल चीता ही लेके चलो। ठीक है, वाई डस चीता, वाई डस चीता रन फास्टर। देखिए मैंने कुछ थोड़ा यहाँ बहुत हैवी चेंज हो गया, जो कि रूल्स में नहीं है। ये फास्टर क्यों लगा दिया है, ये आप बहुत आगे की क्लास उसमें सीखोगे। ये कंपैरिजन जब होता है तब आता है। ठीक है, बस अभी फिलहाल आप समझ लीजिए। ठीक है, वाई डस चीता रन फास्टर देन राम। ठीक है, यही है। आप बस कॉपी में उतार लो, जब हम कभी इस लेवल पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फास्टर क्यों आया और ये देन क्यों बना। ठीक है, ये देन क्यों आया, ये भी मैं आपको बाद में कभी समझाऊंगा। तो होप कि आपको मेरी क्लासेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, तो उसे आप बना के रखिएगा। और मैं नेक्स्ट क्लास में भी कुछ एक्सरसाइज इससे भी रिलेटेड जरूर दूंगा, जो बहुत हैवी होंगे। वो नेक्स्ट क्लासेस में दूंगा। फिलहाल मैं आपको बहुत हल्के हल्के ही एक्सरसाइज दे रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कुछ सेंटेंसेस है जिसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। इन ब्लैंक्स को आपको ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं इससे रिप्लेस करना है। अपने रूल्स को लगा के, इंडेफिनिट रूल्स को लगा के इसे फुलफिल करना है। ठीक है, ये है। और और भी है, मैं देता हूँ। ये है, इसमें आपको बस इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखना है। और साथ साथ में देखो, आप यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है चेंज टू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? जब पूछा जाता है। इंटेरोगेट करना मतलब क्या होता है? जब किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? ही लव्स हिज पेरेंट्स वेरी मच। तो अब इंटेरोगेट करना है किसी, इसके अब इससे पूछना है तो क्या लगाओगे? क्या आगे लगा दोगे तो इंटेरोगेशन में बन जाएगा ये। क्या आगे लगाना है? क्या वह अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है? तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यही ये कह रहा है, इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। क्या लगा के आगे में? पहले आप इसकी हिंदी बनाना और फिर इसी में इसे इंटेरोगेशन में बदलना है, मतलब कि आगे में क्या लगा के इस पूरे सेंटेंस को दोबारा से इंग्लिश में बनाना है। जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, उसी रूल्स पे बेसिस है, बेस्ड हैं ये सारे के सारे। ये देखो इंटेरोगेशन पे ये भी है। ये नेगेटिव वाला है जिसमें नहीं लगाना है आपको। ये भी नेगेटिव वाला है। चेंज टू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव देखो, अफर्मेटिव होता है जिसमें जी हाँ में जवाब देना। शी डज नॉट स्टडी एट नाइट। वह रात में नहीं पढ़ती है। अब इसमें क्या करना है? जो नहीं है, जो नहीं वर्ड आया है ये वाला, यहाँ से बस नहीं को हटा के सिर्फ नहीं को हटाना है। ठीक है, तो वो बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि वह रात में पढ़ती है, बस इतना ही है। जहाँ अफर्मेटिव है वहां पे आपको नहीं को, नॉट को हटा देना है और फिर जो सेंटेंस बनेगा उसको आपको कन्वर्ट करके बताना है। चेंज टू नेगेटिव। नेगेटिव में यानी कि नहीं लगाना है। नेगेटिव है, यहाँ भी इंटेरोगेशन आगे क्या लग जाएगा? ये अफर्मेटिव है, यहाँ से नहीं हटेगा। यहाँ देखो लिखा होगा, सॉरी, हाँ, हु स्लीप्स इन दी टेम्पल एट नाइट। ये क्वेश्चन मार्क है,
ये पूछ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ नहीं नहीं है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा होता है। तो अफर्मेटिव लगाना है कि आप लगा सकते हो हाँ मैं सोता हूँ या अमित सोता है या कोई भी किसी का नाम देके उसे चेंज कर दो, अफर्मेटिव में हो जाएगा। अफर्मेटिव होता है जवाब देना, ठीक है, और जवाब देना और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना, बस यही मतलब है इसका। ये सही है आपका, इसमें कुछ चेंज नहीं है आपको, बस आप ये करना, इसकी हिंदी बना लेना, ठीक है। ये नेगेटिव में बनेगा, ये अफर्मेटिव होगा, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, नेगेटिव अफर्मेटिव अफर्मेटिव, ठीक है। आप अपनी तरफ से कोशिश करना, मैं अभी कुछ नहीं बताने वाला इस पे, आप अपनी तरफ से कोशिश करना। देखते हैं आप क्या बनाते हैं अपनी कॉपी में, बाकी जब मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूंगा तो इसका भी सोल्यूशन आपको दे ही दूंगा, ठीक है। तो आप ये सारा पिछले जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो और इसे अपने अपने कॉपी पे उतार के वीडियो को पॉज कर लो और अपने अपनी कॉपी पे उतार के और उस पर काम करना चालू कर दो, ठीक है। और एक और है, मैं देता हूँ आपको, ये देखिए 55 यहाँ पे सेंटेंसेस हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉपी पे भी नहीं बनाने की जरूरत है, आप खाली बस इसे पढ़ो। ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, और इसकी हिंदी मन में बना के देखो, मन में बनाना है, कॉपी में नहीं बनाना। कॉपी पे पिछले वाले दो जो पेजेस थे उसको आप बनाओ, लेकिन इसको आपको कॉपी में बिल्कुल नहीं बनाना, इसे आपको मन में बनाना है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप बस ये देखना कि जो आपने मन में बनाया था वो इससे मैच करता है या नहीं करता, ठीक है। मैं जानता हूँ आप लोग को ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं, बाकी ये जो वर्ड मीनिंग हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, बुशेस क्या होती हैं या मतलब कुछ भी इतने वैसे हैवी तो मेरे को वर्ड मीनिंग नहीं लग रहा है। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रही, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, गूगल पे जाओ, वर्ड को अपना एंटर करो, पूछो, वो आपको हिंदी में भी बता देगा, इंग्लिश में भी उसकी मीनिंग दे देगा, ठीक है। तो होप कि आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप बना के लाएँ। चलिए, अलविदा लेने से पहले पिछली क्लास में मैंने जो आपको एक्सरसाइज दी थी उसे हम क्लियर कर लेते हैं, और देख आपने अपनी कॉपी में आपने जो भी बनाया हो उससे आप मैच कर लो, जो भी मैं आप बना रहा हूँ, ठीक है। पहला उठा लेते हैं। मैंने पहला पॉइंट आपको लिख के दिया था कि राम नहीं खेलता है, उसमें सब्जेक्ट था आपका राम, ठीक है। तो ये हो गया राम, और ये नेगेटिव में है, नहीं खेलता है, ठीक है। क्या होना चाहिए, इसका रूल क्या था। वो कि आपकी कॉपी अब खुली होगी, मैंने आपको रूल लिखाया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि आप अपनी कॉपी के कॉपी में रूल पीछे लिखना, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जब भी मैं आपको पूछूँ या बताऊँ, ठीक है। तो होप कि आपको वो खुला हुआ दिख गया होगा। देखिए, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है क्या, वर्ब। लेकिन अगर नहीं लगा हुआ है तो क्या आएगा, मैंने बताया था डू डज का प्रयोग करना होता है अगर नेगेटिव आ रहा है तो। राउंड क्या है आपका, सिंगुलर है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही डू डज आना है, तो फिर यहाँ आएगा डज। और डू डज के साथ में ही हम नॉट का यूज करते हैं अगर नहीं का प्रयोग कहीं भी होना है तो, ठीक है। तो राम डज नॉट क्या नहीं करता है, प्ले नहीं करता है, खेलता नहीं है, बस पहला ये खत्म हो गया। आपका दूसरा था, वे सब लोग घूमते हैं, वे सब लोग, दे का मतलब होता है वे लोग, और हम हिंदी में अगर सब भी लगा दे रहे हैं तो सबको हम बोलते हैं ऑल। तो हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, दे ऑल क्या नहीं क्या करते हैं, वे सब लोग घूमते हैं, घूमने को क्या कहते हैं, हैंग आउट। आपने सुना होगा बहुत जगह, ठीक है, हैंग आउट करना, कहीं बाहर घूमना, ठीक है। तो वे सब लोग घूमते हैं, दे ऑल हैंग आउट, ठीक है। यहाँ एस नहीं लगा क्योंकि ये प्लूरल है। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दे ऑल हैंग आउट, सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। तीसरा उठा लेते हैं, सीता नाश्ता नहीं करती है, नाश्ते को क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट, ठीक है। सीता सिंगल वो है आपका नाउन है, इसीलिए सब्जेक्ट है, इसी की बात चल रही है, इसीलिए सीता क्या नहीं करती है, नाश्ता नहीं करती है। यहाँ भी नहीं वाला सेंटेंस है, तो यहाँ भी डू डज का प्रयोग होना है, सिंगुलर है, तो आएगा आपका डज। सीता डज, हाँ डू नहीं का प्रयोग करना है तो नॉट भी साथ में आएगा, डू डज के साथ में आता है नॉट, मैंने आपको बताया हुआ है। मैं आपको फिर भी यहाँ पे एक बार रूल और लिखा देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको होप कि मुझे आपको याद आ गया होगा ये सारा। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, तभी आप कभी भी मुंह से इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। रटा हुआ होना चाहिए, जब रटा हुआ होगा और धीरे धीरे आप इसे यूज करना सीख जाओगे, तब फिर इसकी जरूरत भी नहीं महसूस होगी आपको, आप वैसे ही बनाने लगोगे, ठीक है। सीता डज नॉट क्या नहीं करती है, नाश्ता नहीं करती है, लेकिन
नाश्ता करने को क्या कहते हैं? नाश्ता तो हो गया आपका ब्रेकफास्ट, लेकिन उसे करना, उसे खाने को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे हमने क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि करती का क्या मतलब है यहाँ। अगर हम बोलते हैं कि नाश्ता नहीं करती है, इसका मतलब ये हो रहा है कि नहीं खाती है, तो फिर हम ये बोलेंगे सीता डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट। ठीक है, लेकिन सेंटेंस थोड़ा अटपटा है। हम इसे इंग्लिश में आपने सुना भी होगा, ऐसे ना बना के ऐसे बनाते हैं कि सीता डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। सीता ब्रेकफास्ट नहीं लेती है। यहाँ खाने का मतलब भी यही हुआ और टेक मतलब लेना। अब लेना मतलब अपने शरीर में लेना, यहाँ पे ये हो गया इसका मतलब। इंग्लिश में देखो ऐसे घुमा फिरा के भी बहुत सारी बात होती हैं जिन्हें हम धीरे धीरे यूज करते करते समझ ही लेंगे। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो कि सीता डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट, बस बात खत्म। कोई जरूरत नहीं है अभी ज्यादा टिपिकल चीजों में घुसने की। लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया, जैसे अगर मैंने कहा कि नहाने को क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे टेक बाथ। ठीक है, नहाना, बात होता है धोना नहाना जो भी, लेकिन उसे लिया जाता है, किया नहीं जाता, लिया जाता है। उसी तरह से खाने को भी लिया जाएगा, किया नहीं जाता है, लिया जाता है। ये है इसके पीछे का मतलब तरीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह रोज खेलने जाता है। वह कौन है? ही और शी, दो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जाता लगा है तो उसका मतलब ही है। ही कहाँ क्या देखिए, ये जो समय वाली बात जब भी आएगी, देखिए मैं वैसे तो मैं इसे आगे बताने वाला हूँ, अच्छे से बताऊंगा इसे जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएँगे तब। अभी बस इसे थोड़ा देख लो, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ हल्का-फुल्का, अगर जिससे समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे भी मैं अच्छे से इसे बताऊँगा ही। जब भी समय की, जैसे देखो मैंने कहा ना वह रोज़ खेलता है, रोज़ मतलब समय आ गया, तो कि मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, हैं? देखिए पॉइंट ऑफ टाइम कह रहा हूँ, मीन्स एक बात कही जाए कि जो वो रोज़ करता है, रेगुलर करता है। अगर मैं कहूँ आज खेलता है, कल खेलता है, ये एक समय दिया जा रहा है एक तरह से, ये समझ लो। तो उसको हमेशा एंड में यूज़ करना है, चाहे वो कहीं भी हो। वह रोज़ खेलने जाता है, तो क्या आएगा? जाने को क्या कहेंगे? गो। ठीक है, अब ही सिंगुलर है तो यहाँ ईएस लग जाएगा, मैंने बताया था, ओ के बाद ईएस लगता है इसीलिए। ही गोज, खेलने को जाता है। ठीक है, हिंदी में जैसे हम बता रहे थे स्कूल को जाता है, वैसे खेलने को जाता है। ही गोज टू प्ले। ठीक है, ये हो गया आपका खेलने जाता है, लेकिन कब? रोज जाता है। ही गोज टू प्ले डेली। बस बात खत्म, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए नेक्स्ट पकड़ लेते हैं। अर्चना और राधा खाना पकाती है। अर्चना एंड राधा, क्या आएगा? कुक। एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ दो हो गए, प्लूरल हो गया। तो अर्चना और राधा कुक क्या करती है? कुक क्या करती है? सिर्फ यहाँ पे यही लिखा है, अर्चना और राधा खाना पकाती है। फूड पकाती है, यानी कि फूड, खाना पकाना। कुक पकाना तो हो गया आपका कुक, और खाने को पकाती है, जो राशन आ रहा है उसको पकाती है, तो उसको हम बोलते हैं फूड। वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जो कि हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। बस बस बात खत्म, अर्चना और राधा कुक फूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमित को पढ़ना अच्छा लगता है। देखिए, अच्छा लगने को क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा, लड़का 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 या हो, लड़का हो या लड़की हो, आई लाइक यू, ये तो बड़ा चलने लगा है, लव यू से भी ज्यादा चलने लगा है। तो लाइक का क्या मतलब है? पसंद करना। ये तो आजकल बच्चे बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो मुझे मुझे नहीं लगता ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत थी। चलिए, ये सब यूज कर लेते हैं। अब सिर्फ चाहना, प्यार वाला ही चाहना नहीं होता, वो जो आजकल हो रहा है वही नहीं चाहना होता। हर हर एक चीज में इसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अमित को पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप यहाँ लगाएंगे अमित लाइक्स टू स्टडी। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि क्या पढ़ना, क्या अगर मैं लिखता किताब पढ़ना तो यहाँ स्टडी नहीं आता, आपका आता रीड बुक अगर ऐसा ऐसा आ जाता। लेकिन यहाँ पे मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि लिखना पढ़ना दोनों की बात हो रही होगी, इसीलिए मैंने यहाँ स्टडी लिखा है। ठीक है, अमित लाइक्स टू स्टडी, बस बात खत्म, इतनी ही था, इतना ही था। वह और उसका मित्र खाना खाते हैं। वह कौन है? वह हो गया आपका लड़का है यहाँ पे। ठीक है, वह, ही एंड उसका, मैंने आपको बताया होगा जब लड़के के लिए उसका आएगा तो आप इसे सिर्फ हिज लगाओगे। ठीक है, ही और सॉरी, ही एंड हिज फ्रेंड, एक ही फ्रेंड है ना, एक मिनट देखना तो मुझे। अमित सॉरी, वह और उसका मित्र, हाँ एक ही फ्रेंड है। ही एंड हिज फ्रेंड क्या करते हैं? खाना खाते हैं। क्या आएगा? एक होगा, दो होंगे?
क्या होगा, ये दो लोग हो गए आपके, तो ईट ही होगा। ईट फूड, ही एंड हिज फ्रेंड ईट फूड। ठीक है। वह खाना खाने के बाद टहलता है। ही वॉक्स, वॉक वॉक का मतलब होता है टहलना चलना, जो भी आप कहना चाहें। ही वॉक्स सिंगुलर है इसलिए एस लगाया है। ही वॉक्स आफ्टर, आफ्टर होता है बाद में, ठीक है, बाद, खाने के बाद लिखा हुआ है ना, देखिए। ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको। मैंने आपको बताया था टू, इन, इनटू, एट, आफ्टर, ये सब का प्रयोग कैसे होना है, कहाँ होना है, ये मैं आपको इस टेंस के कुछ कुछ टेंस खत्म कराने के बाद ही इन्हें अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको टेंशन हो जाएगी। अभी आप बस इसे देख लो कि मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। इसके इसमें देखिए, एक और कैच है जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो अभी शायद आपको समझ में नहीं आया। ही वॉक्स आफ्टर टेकिंग, मैंने आईएनजी का प्रयोग कर दिया है। ये बस मैं अभी यहाँ लिखा दे रहा हूँ, इसे आप नोट करके रखिएगा, मैं आगे जब समझाऊंगा तो इसका रेफरेंस हम जरूर लेंगे, हम इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। ही वॉक्स आफ्टर टेकिंग, क्या करने के बाद, क्या करने के बाद, खाना खाने के बाद। ही वॉक्स आफ्टर टेकिंग, उसका हिज मील, मील होता है आपका खाना पीना, ठीक है, जो भी आप खाना खाते हो उसको बोलते हैं मील। वह टहलता है अपने अपना खाना या उसका खाना, ठीक है, खाना खाने के बाद। ये आफ्टर और टेकिंग वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को प्रोबेबली कि नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं ये सब समझा दूं आपको, या बाद में भी समझा सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका, वह दोनों मित्र किराए पर रहते हैं। एक सेकंड में थोड़ा जगह बना लेता हूँ। वह और उसका मित्र किराए पर रहते हैं। ही एंड, सॉरी, वह दोनों मित्र है। देखिए, वह दोनों मित्र, दोज फ्रेंड्स, वह दोनों मित्र किराए पर रहते हैं। वे दोज फ्रेंड्स लिव एट, सॉरी, लिव ऑन रेंट। दोज फ्रेंड्स लिव ऑन रेंट। देखिए यहाँ पे हो रही है दो लोगों की बात। फ्रेंड से तो पता चला कि दोस्त हैं दो लोग, ठीक है, लेकिन वह दोस्त, वह को हम दैट भी बोलते हैं, लेकिन दैट होता है सिंगुलर के लिए, और जब वह को ही हम बोलते हैं दोस्त, जब बात हो रही है प्लूरल की। ठीक है, इसे आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। वह जब हम सिंगुलर को कहेंगे तो दैट, और जब हम प्लूरल को कहेंगे तो दोस्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। वह, सॉरी, उसका नाम सुमित्रा है और उसे नाचना पसंद है। हर नेम इज सुमित्रा एंड शी, मैंने बताया ना पसंद करने को क्या कहते हैं, लाइक। एंड शी लाइक्स हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, दोबारा से सेंटेंस हो रहा है चालू, इसीलिए यहाँ उसको देखेंगे, उसको नहीं देखेंगे। एंड शी लाइक्स टू डांस, एंड उसको नाचना पसंद है, को आया इसीलिए हमने टू लगाया। ठीक है, हर नेम इज सुमित्रा, ये इज एम आर कहाँ से आया, क्यों आया, नेक्स्ट वीडियो में कवर होने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा, ये बस आप टेंशन मत लीजिए इसकी भी। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ सारे के सारे आपको कवर करा दिए हैं। आप इसे कॉपी पे अच्छे से साफ साफ उतार लीजिए। और ये मैं एक्स्ट्रा हैवी भी इसीलिए दे देता हूँ ताकि आप अपना दिमाग लगाए। हालांकि आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, लेकिन अगर बाय चांस आप थोड़ा भी, अगर आधा भी अपनी तरफ से बना ले रहे हैं ना, तो आप इतना से जरूर समझिए कि आप इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सीख भी जाएंगे। और जिनसे नहीं बन रहा कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब आ गई। आप बस वीडियो मिस मत कीजिए, और जब जब भी वीडियो आए आप बेल आइकन दबा के रखिए, जब जब भी वीडियो आए उसे जरूर देखें, स्टडी करें, पढ़ें, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।